नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है यह है इंदिरा रसोई योजना। अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी कि जैसे पहले शहरी क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोइयां संचालित हैं, वैसे ही अब राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। यानी इस तरह से कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 2000। अब इसमें प्रथम चरण में, यानी कि इंदिरा रसोई योजना जो ग्रामीण है उसमें प्रथम चरण में 400 रसोइयों का शुभारंभ होगा और इसके बाद फिर अगले चरण में 25 सितंबर तक 600 और रसोइयां जो हैं वो भी खोल ली जाएंगी। अब इसका यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? तो 10 सितंबर से ये योजना शुरू हो चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से यहाँ खाना खा सकते हैं। थाली की कुल कीमत है 25 रुपए, जिसमें 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और जो लाभार्थी है उसको केवल 8 रुपए देने होते हैं, जिसमें उसको शुद्ध एवं पौष्टिक खाना उपलब्ध हो सकेगा। इसके बाद आगे है वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से मिली सीख से जनहितैषी योजनाएं लागू की। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है जिन वरिष्ठ नेताओं से वो मिलके गए हैं। इनके अलावा फलौदी में स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौर जी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। अब तक 50 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, किसके लिए? राजस्थान मिशन 2030, जिसमें राज्य सरकार चाहती है कि राज्य की जो प्रगति की गति है उसको 10 गुना तक बढ़ाया जाए। राज्य की अर्थव्यवस्था 2030 तक राज्य सरकार चाहती है 30 लाख करोड़ तक हो जाए, जो अभी लगभग 6 लाख करोड़ की वृद्धि उसमें पहले हो चुकी है। आगे है मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रदेश के विकास के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया, कहाँ? जोधपुर ग्रामीण में स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान। इसके बाद है सहकारिता से जुड़े हितधारकों ने सुझाव दिए, किसके लिए? तो ये भी मिशन 2030 के लिए अलग अलग जो हितधारक हैं उनके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें 630 बुजुर्ग गंगा सागर तीर्थ के लिए रवाना हुए। इसमें यहाँ एक खास जानकारी ये है कि अब ये 16वीं ट्रेन रवाना हुई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना लगातार चर्चा में है। इसमें एक ये नया फैक्ट ये भी आप याद रखें, हो सकता है कभी सेंटेंस में ये भी दे दिया जाए कि अभी तक कुल कितनी ट्रेन रवाना हुई है, तो अब 16वीं ट्रेन रवाना हुई है। पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी कई बार हो सकता है कोई सेंटेंस दे दिया जाए, क्योंकि लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। एग्जाम के दिन तक पता नहीं कितनी ट्रेन आपकी रवाना हो जाएंगी, अभी तक 16वीं रवाना हो चुकी है। फिर भी एक रफ आइडिया आप रखें कि 15 पहले हो चुकी हैं, ये 16वीं ट्रेन अब रवाना हुई है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किया जाता है। अगले दिन की न्यूज जो है वो भी वही, यानी कि इंदिरा रसोई योजना के बारे में है, जिसका शुभारंभ अब हो चुका है। टोंक जिले से इसका शुभारंभ हुआ। 15.28 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन, कौन सी? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, जिनके साक्षात्कार जोधपुर कब से? 11 सितंबर से शुरू होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 765.07 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। जल संरक्षण उपकर निधि, जिसमें 634.18 करोड़ रुपए संबंधित विभागों को आवंटित किए गए। राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड 53 नए पद इसमें सृजित किए जाएंगे। अगले पेज पर बाड़मेर, जहां मेगा जॉब फेयर कब से होगा? 16 सितंबर को। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 1 वर्ष में कुल 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाए। स्वास्थ्य केंद्र, ये भी राजस्थान मिशन 2030 की प्रगति से ही संबंधित है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 4 मुख्य जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? पहली है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। ये नई योजना शुरू हो चुकी है। कब से? तो ये शुरू हुई है 10 सितंबर। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना जो शहरी थी, शहरी क्षेत्रों में कब से शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 20 अगस्त 2020 और ये 10 सितंबर 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इंदिरा रसोई योजना शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, फिर राजस्थान मिशन 2030 और लास्ट में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। शुरुआत इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण 10 सितंबर 2023 को शुरू हुई। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र का गांव है झिलाए, वहां से योजना का शुभारंभ हुआ है। जो ऐसे कुछ स्पेशल गांव है जहां से कोई योजना शुरू हुई है वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। कुल रसोइयां कितनी होंगी इस योजना के तहत? कुल 1000 रसोइयों की
स्थापना या कह सकते हैं 1000 रसोइयां शुरू की जाएंगी। घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। अब इसमें पहले चरण में, जो कि कब से शुरू हुआ, 10 सितंबर 2023 से, इसमें कुल 40 रसोइयां खोली जाएंगी और दूसरे चरण में 25 सितंबर तक बाकी की जो 600 है, इस तरह से कुल 1000 इंदिरा रसोइयां ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दी जाएंगी। शहरी क्षेत्रों में इस योजना का संचालन कौन करता है? तो स्वायत्त शासन विभाग शहरी क्षेत्रों में करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में करेगा राजस्थान का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, और इसके तहत ही जो संस्था कार्य करती है, कौन सी? राजीविका के माध्यम से इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त को एक सखी कार्यक्रम में ये कहा था कि राजीविका की लगभग 10,000 जो महिला हैं राजीविका के तहत कार्यरत हैं, उनको इससे रोजगार मिलेगा, यानी कि वो इंदिरा रसोई ग्रामीण क्षेत्रों में इनका संचालन करेंगी। थाली की कीमत क्या होगी? थाली की कीमत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही समान है, यानी कि कुल कीमत थाली की 25 रुपए है, जिसमें लाभार्थी को केवल 8 रुपए देने होते हैं। बाकी 17 रुपए प्रति थाली का भुगतान अनुदान स्वरूप राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी अगर आप थाली लेने जाएंगे तो आपको केवल 8 रुपए ही देने हैं, लेकिन थाली में जो भी खाद्य पदार्थ है, यानी जो भी भोजन है, उसकी कुल कीमत होती है 25 रुपए। तो बाकी के जो 17 रुपए है प्रति थाली, वो राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले जो ग्रामीण कस्बे हैं, उनमें ये रसोइयां खोली जाएंगी, और जो नई रसोई खोलने के लिए सरकार द्वारा एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और प्रति थाली 17 रुपए अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका संचालन किसके द्वारा होगा? राजीविका के माध्यम से, और राजस्थान सरकार का ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग जो है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अभी तक कुल 13 करोड़ थालियां इसमें परोसी जा चुकी हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने भी लक्ष्य रखा है 7.3 करोड़। अब नोट में क्या देखा गया है कि जो राज्य बजट 2023-24 है, इसमें घोषणा की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी, और इसके साथ ही 1000 इंदिरा रसोइयां प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पहले से संचालित है। अब ग्रामीण में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोल दी जाएंगी। इस तरह से कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। फिर है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित करने के लिए योजना शुरू हुई 10 अगस्त 2023 से। एग्जाम के लिए, यानी कि अब आरएस प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। नए बजट की घोषणा है और योजना अभी लागू हुई है, यानी 10 अगस्त 2023 से। इस योजना के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखें, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, किस स्तर पर? क्या राज्य स्तर पर, क्या ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर? ऐसा कुछ भी कोई सेंटेंस दिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, जिला स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, और प्रति स्मार्टफोन 6800 रुपए दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इस 6800 को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें से 6125 रुपए होंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए, और 675 रुपए होंगे इंटरनेट डेटा के लिए। और ये जो 675 रुपए है, इसी वित्तीय वर्ष के लिए है, यानी कि मार्च 2024 तक। जैसे ही अगला वित्तीय वर्ष लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से, तब बाकी के आगे 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए इंटरनेट डेटा के लिए दिए जाएंगे। जब ये योजना घोषित की गई तो इसमें कहा गया कि निःशुल्क स्मार्टफोन तो दिया जाएगा और 3 साल तक इंटरनेट डेटा फ्री दिया जाएगा। अब योजना जब से लागू हुई है, यानी कि कब से लागू हुई है? 10 अगस्त से। तब से लेकर इस वित्तीय वर्ष में आगे जितने भी महीने बचे हुए हैं, उनके लिए दिए जा रहे हैं 675 रुपए इंटरनेट डेटा के लिए, और अगले वित्तीय वर्ष से ये 900 रुपए प्रति वर्ष इंटरनेट डेटा के लिए दिए जाएंगे। लाभार्थी कौन कौन है इसमें? तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है। इस योजना में कुल कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? यानी कि मुख्यमंत्री, अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, राज्य सरकार अपने स्तर पर उसमें 25 अतिरिक्त दिन का रोजगार देती है, और इस तरह से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में है इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना में भी जिन्होंने 50 दिन का काम पूर्ण कर लिया है, ऐसी महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी, परिवार की महिला मुखिया। इस योजना में भी कुल कितने दिन का? तो इस योजना में भी कुल 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
यदि पात्रता सूची में किसी लाभार्थी का नाम नहीं है तो वो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर या 181 पर पंजीकरण करा सकती है। राजस्थान मिशन कब से शुरू हुआ है? 22 अगस्त 2023 से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम राजस्थान की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ा दें। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, एक वीडियो कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि जो आम जनता है वो भी अपने सुझाव दे सके वीडियो के फॉर्मेट में। तो जैसे जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट था, सेम उसी तरह से इसमें भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए वीडियो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन जो विजेता है उनको अलग अलग इनामी राशि दी जाएगी। जैसे प्रथम पुरस्कार वाले को 1 लाख रुपए, फिर दूसरा पुरस्कार जिसने जीता उसको 50,000, तीसरा पुरस्कार जीतने वाले को 25,000 रुपए और 1,000 रुपए के 100 पुरस्कार, प्रेरणा पुरस्कार प्रतिदिन दिए जाएंगे। अब ये विजन 2030 क्या है, कैसे इसको तैयार किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार की वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in पर और टोल फ्री नंबर, वीडियो मैसेज के माध्यम से या कॉन्टेस्ट के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से सुझाव और विचार लिए जा रहे हैं। लगातार ये सारे कार्यक्रम संचालित है। छात्रों से भी निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से सुझाव मांगे जा रहे हैं, वीडियो मैसेज मांगे जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी जो अलग अलग विभिन्न हितधारक हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके साथ संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जो विभागों के अधिकारी हैं वो भी सुझाव दे रहे हैं कि उनके विभाग में किस तरह से क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, इनके जरिए भी फेस टू फेस सर्वे कराया जाएगा। आगे है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक क्या है? तो नए बजट में ये घोषणा की गई कि महात्मा गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। किस विभाग के अधीन ये कार्यरत होगा? तो शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के अधीन ये कार्यरत होगा, जिनको प्रति माह 4,500 रुपए, जो कि 1 वर्ष के लिए नियोजित होंगे, इतने रुपए इनको प्रति माह दिए जाएंगे। आयु इनकी क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 50 वर्ष। कक्षा 12वीं पास हो या फिर उसके समकक्ष कक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की हो और आवेदक द्वारा अपनी ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम या फिर शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो एक चयन साक्षात्कार समिति के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया गया? महापुरा, झिलाय, जोबनेर या लांबी अहीर। अब आपको न केवल स्थान का नाम याद रखना है, गांव का नाम याद रखना है, इसके अलावा जिले का नाम भी आपको याद रखना है, योजना कब प्रारंभ हुई है ये भी याद रखना है, कौन से विभाग द्वारा संचालित है, नई योजना है, अभी लागू हुई है। कुछ 5-7 योजनाएं हैं जो एकदम नई है, नए बजट में घोषित की गई है, उनको थोड़ा सा ध्यान से आपको देख के जाना है, एग्जाम के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।